नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। कल 15 अगस्त है, यानी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे में तस्वीरें एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या शहर की। लंबा जाम आज पूरे दिन लगा रहा चौक से निकलने वाले हर मार्ग पर, चाहे आप गुदड़ी बाजार की ओर जाएं, चाहे रीडगंज की ओर जाएं, चाहे फतेहगंज, चाहे रिकाबगंज, सभी मार्गों पर आज यातायात पूरे दिन रेंग रेंग कर चलता रहा। मकबरा हो, नाका शांति चौक हो, नियावा हो, आज जाम से हलकान रहा पूरा शहर। बता दें कि यातायात पुलिस अगर नजर भी आई तो आज वो किंग कर्तव्य मोड़ नजर आई, कुछ कर पाने की स्थिति में थी नहीं। तस्वीरें आप देखें, लंबा जाम लगा हुआ था और स्थिति ये थी कि किसी तरह से जाम छूटता था तो थोड़े दूर चलने के बाद फिर से रुक जाता था यातायात। अब त्योहार है, 15 अगस्त है, तो आज खरीदारी के लिए लोग निकले थे। सड़कों की खुदाई और ई रिक्शा कारण बन गए हैं शहर में जाम की। लोग आज बाजारों में थे तो लिहाजा जाम लगना था। ऐसे में अगर यातायात पुलिस ने व्यवस्था कर रखी होती, अपने सिपाहियों को ढंग से लगा रखा होता, तो शायद जाम से आज लोगों को निजात मिल गई होती। लेकिन जाम से निजात मिल पाना आसान काम नहीं है। प्रतिदिन हम सिटी बुलेटिन में आपको किसी न किसी इलाके के जाम की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन यातायात पुलिस है कि उसको जाम दिखाई नहीं देता। ये तस्वीरें आप देखें, सड़क पर ही पार्किंग, दुकानें बढ़ाकर लगाई गई हैं, जिसकी वजह से मुख्य मार्ग सकरा हो चला है। ऐसे में ठेले वाले लाद करके बोझा और ई रिक्शा की तो खैर बात ही अलग। ये तस्वीर देखें, सड़क पर ही दुकान इन्होंने सजा दी है। अब जाम लगे तो आखिर उससे मिले निजात कैसे? है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे।
रुदौली थाना क्षेत्र के दलसराय गांव के पास नहर की पटरी पर रक्त रंजित शव जो मिला था, इस मामले का पर्दाफाश पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कर दिया है। अयोध्या में हुई बाराबंकी के युवक की हत्या का खुलासा हो गया। एसएसपी राजकरण नैयर ने यह खुलासा किया। शादी के पहले पत्नी से अवैध संबंध को लेकर के यह पूरा मामला हुआ है और युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। 2 सहयोगियों के साथ में मिलकर के हत्यारोपी मुस्तकीम ने युवक की हत्या की थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। उसके पैर में गोली भी लगी है। एक सिपाही भी इस घटना में घायल हुआ है। आरोपी मुस्तकीम का कहना है कि मृतक ने कई बार उसकी पत्नी से दुष्कर्म किया, आए दिन छेड़खानी करता था। ससुराल के बगल में ही उसका घर है। कोतवाली रुदौली के दलसराय गांव के पास नहर की पटरी पर कल युवक का रक्त रंजित शव मिला था। आरोपी जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो पटरंगा के बसौरी गांव का रहने वाला है। मृतक फोनू की हत्या करने वाले उसके 2 अन्य साथी इरशाद पुत्र रिजवान और सोफियान पुत्र इब्रार को भी गिरफ्तार किया गया है। 2023 को थाना क्षेत्र रुदौली में एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया था और उसके क्रम में अज्ञात शव की पहचान करते हुए उनकी पहचान टिकैत नगर के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई थी। इसके क्रम में युवक के परिवारजनों से संपर्क करके उनसे एक तहरीर ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि थाना क्षेत्र रुदौली में मुकदमा अपराध संख्या 403/23 अंतर्गत धारा 302/201 IPC दर्ज हुआ था। इसी के अनावरण के क्रम में एसपी RA व CO रुदौली के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और सभी टीमें कार्य करते हुए मैं बताना चाहूँगा कि 24 घंटे के अंतर्गत हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक युवा का मोबाइल फ़ोन उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त था उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास भी किया गया, जिसके क्रम में हमारे एक हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुए हैं और हमारे उप निरीक्षक इशहाक खान ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त भी घायल हुआ। दोनों अभियुक्त और सिपाही को तत्काल वहां से इलाज हेतु अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा करके अब अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। इस घटना के क्रम में जो ज्ञात हुआ है, जो अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया है कि जो मृतक युवक है उसका और अभियुक्त का ससुराल जो है वह टिकैत नगर में अगल बगल में था और अभियुक्त को ऐसा शक था कि शादी से पहले उसकी पत्नी का मृतक युवक के साथ कुछ संबंध था। जिसी शक के चलते और जो घृणा उसके मन में रही, इसके चलते उसने युवक को मारने की साजिश रची और उसने अपने चचेरे और ममेरे भाई के साथ मृतक को एक धोखे से रुदौली क्षेत्र में मिलने के लिए बुलाया और वहां पे उसकी हत्या कर दी। पुलिस पे हमला कब हुआ, किस तरह से? ये आज जिस समय आला कत्ल बरामद करने के लिए पुलिस टीम गई थी, उसी दौरान अभियुक्त के द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास किया गया, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस के द्वारा जो फायरिंग की गई उसके बाद अभियुक्त को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। हत्या अभियुक्त मुस्तकीम ने आज बताया कि उसकी शादी गांव खेतासराय थाना टिकैत नगर बाराबंकी में हुई थी। ग्राम खेतासराय का ही रहने वाला मृतक फोनू चौहान का अवैध संबंध उसकी पत्नी से था। यह बात उसकी पत्नी ने उसे बताई थी। उसने फोनू को रास्ते से हटाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपने अन्य साथी इरशाद और सोफियान के साथ मिलकर के उसे दलसराय नहर पुलिया पर करीब 4:30 बजे बुलाया और चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी और उसका मोबाइल फोन जिससे सिम निकालकर फेंक दिया। मोबाइल फोन एवं घटना में प्रयुक्त चाकू घटनास्थल से थोड़ी दूर झाड़ी में छिपाकर वो भाग गए थे। सर वो मेरे बीवी के साथ गलत किया था। मेरी बीवी ने मुझे बताया सर, फिर उसके बाद मैंने उसके साथ कौन सा लड़का कहाँ का था? वो मेरे ससुराल के बाजू में रहता था, खेतासराय का था। क्या करता था वो? आपकी पत्नी के साथ क्या करता था? मैसेज भेजता था, क्या था? मैसेज नहीं, उसने कई बार छेड़ा भी था और उससे पहले गलत कर चुका उसके साथ। तो कब आपने इस घटना को अंजाम दिया, क्या हुआ था? तो सर मेरे से बताया उसने, तो मुझे फिर इसके बाद मैंने वो घटना का अंजाम दिया। किस चीज़ से आपने उसको मारा? चाकू से। आज क्या हुआ आपके साथ? आज तो सर मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं तो पुलिस कस्टडी में हूँ। देख रहे जल्दी मिल जाए तो रिक्शा कर लेना।
कहाँ घटना हुई, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? अभी ये घटना हुई रुधौली नहर पे और मैं बसौड़ी का रहने वाला हूँ। नाम? मुस्तकीम। मुंबई में काम करने वाले बीकापुर के निवासी शाहनवाज द्वारा 2 बच्चों की एक मां को झांसा देकर ब्याह रचाना उस समय महंगा पड़ गया जब मूल रूप से गोरखपुर की निवासी पीड़िता ने बीकापुर कोतवाली पहुंचकर खुद को ठगे जाने की व्यथा सुनाई। बीती रात बच्चों के साथ पहुंची पीड़िता ने आरोप लगाया कि शाहनवाज नाम का बीकापुर निवासी युवक मुंबई में उससे मिला तथा उसे अपना नाम दीपक बताकर अपने साथ बच्चों समेत बीकापुर ले आया। मामला तब बिगड़ा जब शाहनवाज उर्फ दीपक ने पीड़िता के 10 वर्षीय पुत्र का खतना करवाने की बात कही। पुलिस ने मामले की संवेदनशीलता को भांपते हुए आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके उसे जेल की राह दिखा दी है। 2 स्कूल के बच्चों में आज संघर्ष होते होते बच गया। समय रहते पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस ने बच्चों में होने वाले इस संघर्ष को किसी तरह से टाला। कई दिनों से दोनों स्कूल के बच्चों में तनातनी चल रही थी। राजकरण इंटर कॉलेज के लगभग 50 बच्चे आज फॉर्ब्स इंटर कॉलेज पहुंचे। पुलिस को सूचना मिल गई और मौके पर बच्चे जो यहां पर हंगामा कर रहे थे वो फरार हो गए। सीसीटीवी में पूरा ये मामला दर्ज हुआ है। दोनों स्कूलों के प्रिंसिपल से पुलिस ने बात किया। कोतवाली नगर क्षेत्र में ये मामला हुआ है जहां पर 2 स्कूलों के बच्चों में आज संघर्ष होते होते पुलिस की सजगता की वजह से बच गया। देश आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस मना रहा है। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी ने आज शहर में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस में सांसद लल्लू सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी भी शामिल हुए। हेमू कराड़ी को नमन किया गया और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदर्शनी में आज चित्रों के माध्यम से विभाजन की विभीषिका को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी आने वाली नई पीढ़ी को ये बता रही है कि देश के विभाजन की विभीषिका कैसी थी। कुल मिलाकर के आज विभाजन की विभीषिका स्मृति दिवस पर जहां शहर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मौन जुलूस निकाला, वहीं शहीद को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन की विभीषिका को याद किया। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आरटीओ प्रशासन रितु सिंह ने आज 200 तिरंगा झंडा वितरित किया। आरटीओ कार्यालय प्रांगण में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन के निर्देश पर आरटीओ प्रशासन ने आज कहा कि सभी व्यावसायिक वाहन यूनियन के पदाधिकारी ट्रक, ऑटो, टैक्सी, लोडिंग वाहन और वाहन डीलरों के साथ बैठक करके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा हर गाड़ी पर लगे, चाहे वह निजी हो या व्यवसायी। इसी को लेकर के उन्होंने बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी को स्वतंत्रता दिवस आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बताया गया। परिवहन विभाग की तरफ से 200 तिरंगा झंडा वितरित किया गया। दिशा निर्देशों के क्रम में आज हमने यूनियन पदाधिकारियों, विभिन्न जो व्यावसायिक वाहनों के यूनियन पदाधिकारी थे जैसे ट्रक, बस, टेम्पो, टैक्सी इत्यादि, और वाहन डीलर्स के साथ एक बैठक करके स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में तिरंगा हर गाड़ी पर लगे, चाहे वो निजी हो चाहे व्यावसायिक, इसका संदेश दिया था। और इस संबंध में हमने आरटीओ ऑफिस की तरफ से लगभग 200 झंडे भी वितरित किए हैं, जिनको वो अपने आपस में अपने जानने वालों को या वाहन स्वामियों को दे सकते हैं आगे। और इसके लिए प्रेरित किया कि वो सभी लोगों को ये संदेश दें कि हर वाहन पर 14 और 15 तारीख में तिरंगा लगेगा। मेरी यह अपील है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा से सुसज्जित हो और हर वाहन पर भी तिरंगा सुसज्जित हो। हम देशवासी जो हैं वो गर्व से कहें कि हम भारतवासी हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन सामान्य व नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए समाज सेविका रत्ना जायसवाल ने नाका के गांधीनगर स्थित मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को तिरंगा और टॉफी, बिस्कुट आदि वितरित किया। इस दौरान समाज सेविका ने आम जनमानस से राष्ट्रीय पर्व हर घर तिरंगा फहराने की अपील की।
बता दें कि पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। मेरा देश आज यहाँ मरहम बस्ती में गांधीनगर में आके हम छोटे छोटे बच्चों के लिए हाथ में झंडा लहराने का आदेश दिए हैं कि ये हर घर में झंडा लहराए और हमारा देश ऐसे स्वतंत्र रहे। के लिए क्या बोलेंगे? आज उन्हीं बलिदान का हम लोगों को साथ साथ नज़र आ रहे हैं कि आज उसी अपने बच्चों के साथ झंडा रोहण कर रहे हैं। तन मन धन से सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जितने हमारे स्वतंत्र दिवस है हमारे हर घर में झंडा तिरंगा लहराए। देशवासी को मैं यही मैसेज दूंगी कि हर घर में तिरंगा लहराए और हमारा देश तिरंगे की तरह लहरता रहे। रत्ना जायसवाल, समाज सेविका। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान के तहत जन सामान्य व नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए प्रीति श्रीवास्तव के नेतृत्व में मकबरा पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे और बड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश के तहत पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आजादी हमको बलिदानों से प्राप्त हुई है। हम अपने भारत देश की रक्षा तन मन धन से करने के लिए सदैव तैयार रहें। समस्त देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। मेरी माटी मेरा देश, इसके उपलक्ष्य में हम लोग मकबरा के नज़दीक हस्तकला इसी के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं और हर घर तिरंगा ये भी हम लोग किया है। और मैं सभी उन देशवासियों का नमन करती हूँ जो हमारे देश के लिए अपने जान की बलिदान कर गए हैं। उनका मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद हिंद में सांस ले रहे हैं और आज़ादी से जी रहे हैं और हम अपने देश की रक्षा के लिए तन मन धन से हाजिर रहेंगे। नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत सभासद और भाजपा नेताओं ने दुकानदारों को तिरंगा वितरित करके 15 अगस्त को भव्य तरीके से मनाने का आह्वान किया। तिरंगा वितरण कार्यक्रम में सभासद प्रेम बाबू मौर्य, संतोष सोनी उर्फ गुड्डू सोनी, डॉक्टर सुनील श्रीवास्तव समेत भाजपा के तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद थे। देश अभियान के अंतर्गत आज नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा में जिला के संगठन के द्वारा हम लोग दुकान दुकान और घर घर जाके झंडे का वितरण कर रहे हैं, जिससे मोदी जी के द्वारा लिया गया संकल्प और अमृत महोत्सव का, जिससे कल पूरे हिंदुस्तान में 15 अगस्त का कार्यक्रम है। इसके तहत जिससे कार्यक्रम को 4 चांद लगे, जिसमें हम सभी नगर के हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव जी, नगर के व्यापार प्रकोष्ठ के विधानसभा संयोजक संतोष कुमार सोनी गुड्डू भैया और कोटेदार दिनेश कुमार साहू जी, आप लोग। रामनगरी अयोध्या में आज सावन मास के पुरुषोत्तम मास के छठे सोमवार पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। रामनगरी आज भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने सरजू स्नान करके भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। छोटे छोटे टुकड़ी में श्रद्धालुओं को भोलेनाथ का जलाभिषेक कराया जा रहा था।